जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 75। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि मैं इस बात की तह तक पहुंचूं कि मेरे किए किराए पर पानी कैसे फिर गया। मुझे ये बात समझने में ज़रा देर नहीं लगी। इसके पीछे कोई और शख्स मौजूद हो सकता है जिसने मेरे मुवक्किलों को नकारा बना दिया और उन्हें तालिब इल्म दोस्तों को पर्चा कराने में मदद फराहम नहीं होने दी। ये कौन हो सकता था? आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किसी एक बंदे के साथ होता तो इसको इत्तफाक कहा जा सकता था, लेकिन ये तो सभी नाकाम हुए थे और उन्हें मंसूबे के तहत ही एक हाल में बिठाया गया था। मैं इस सोच विचार में परेशान था, लेकिन मैंने अपने ऊपर जब्त किए रखा। मैं आज अगर नाकाम हो जाता तो यूनिवर्सिटी में मेरी जे जे कार ख़त्म हो जाती। इस पर मैं कोई फसाद भी बर्पा नहीं कर सकता था। मुझे बड़े होश और हौसले के साथ उसके पीछे कार फरमा हाथ तक पहुंचना था। अब क्या होगा हमारा? हमने तो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, पेपर बड़ा मुश्किल होगा। दोस्त अपनी परेशानियां बयान करने लगे। वो मेरी मजलिस और सोहबत में रह रह कर इस कदर लापरवाह और नालायक हो चुके थे कि उम्मीद थी अगर दूसरे पेपर में भी उनके साथ यही कुछ हुआ तो वो मारे जाएंगे। फेल होने पर जाहिर है उन पर दबाव आ जाता। उस्ताद, आपका पर्चा कैसा हुआ है? एक दोस्त ने बड़े मायनी खेज अंदाज में पूछा। मेरा पर्चा तो ठीक ही हुआ था, इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया। मेरा तो पर्चा ठीक हुआ है, लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ है ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि हमको जो पढ़ने के लिए अमल दिया उसको हमने उलट पढ़ दिया हो? उनमें से एक दूसरा बोला। जरा सुनाओ तो क्या पढ़ा था? अचानक मेरे जहन में उन्हें मुतमिन करने के लिए ख्याल कौंधा। उन्होंने काले इल्म का जो अमल मैंने सुनाया था वो था दुरुस्त, लेकिन मैंने मीन मेख निकालते हुए कहा, यार तुमने क्या कर दिया? इसको यूं नहीं पढ़ना था। मैं भी कहूं कि गड़बड़ कैसे हो गई, इसको इस तरतीब से पढ़ना था। मैंने उन्हें जरा सी तरतीब बदल कर वही अमल दोबारा सिखाया। अब ध्यान रखना, बार बार गलत पढ़ोगे तो जाहिर है तुम लोगों को मदद नहीं पहुंचेगी। मैंने पेपर में नाकामी का इल्ज़ाम उनके सर पर ही थोप दिया, लेकिन मैं जानता था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे मुवक्किलों को किसी और ने नूरी इल्म की मदद से शिकस्त देकर इन दोस्तों तक पहुंचने नहीं दिया था। दोस्तों को उनके ही निदाबत में फंसा कर मैं हॉस्टल चला आया और फिर रात इशा के बाद मैंने किसी करीबी कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। मैं चाहता था चौकी लगाकर मैं इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाऊं जिसका मुझे अंदेशा हो रहा था। रात गए मैं करीब ही वाक़या एक कब्रिस्तान में चला गया और कच्ची और खुदी हुई ख़राब कब्र के पास बैठकर मैंने अपने मुवक्किलान को बुलाया। ये शैतानी अमल करने का एक तरीका होता है जो इस तरह के शैतानी अलूम करने वाले ही करते हैं। ये वही थे जिनकी आज इम्तिहानी पर्चा में ड्यूटी लगाई थी मैंने मुवक्किलान की। ये सब वही जवाब पेश कर रहे थे जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। उस रात मुझे गंगू की बड़ी याद आई। कई सालों से वो मुझसे जुदा हो गया था। हैरत है मुझे इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। मुझे हाफिज अब्दुल्ला भी याद आया। अगर वो वफाक करता तो आज दोस्ती के नाम पर मैं उससे मदद हासिल कर लेता। मैंने खुद को बड़ा लाचार समझा। काफ़ी देर तक मैंने गौर किया। मुझे एहसास हुआ काला इल्म आखिर एक बातलाना इल्म है जो बिलाखिर बुरी तरह नाकाम हो जाता है और इसके मुकद्दर में नाकामी ही लिखी है। जादू का मतलब ही झूठ होता है और ये तो सारा इल्म ही झूठ पर मबनी है। दीनी तालीम का असर था जो मैं काला इल्म को भी बुरा कहता था। मैं अगरचे अब फिर से शैतानी इल्म की दलदल में उतर चुका था, लेकिन अब ज़मीर भी साथ साथ मलामत करने लगा था। सोचा मुझे काले इल्म को छोड़ देना चाहिए और नूर इल्म ही सीखना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसमें इंसान गुनाह से भी बच जाता है। लेकिन मेरे अंदर असबियत और नफरत का अलाव इस कदर बढ़ चुका था कि वापस पलट कर फिर से नई जिंदगी शुरू करना दिखाई देना मुश्किल था। दोस्तों की नज़रों में अपना वक़ार और एहतराम नहीं खोना चाहता था। यही गरूर करने वालों की अलामत होती है। वो तकब्बर में ही मर जाते हैं और शैतान उन्हें इसी पर माइल करता रहता है। बहुत से लोग मेरे गर्विदा थे, इसलिए अब मैं पलट नहीं सकता था। मुझे हर सूरत कामयाब होना था, मगर कैसे? अचानक मायूसी के अंधेरे में शैतान ने तीर चलाया। वो अपने दोस्तों को चेक क्यों नहीं करता? हो सकता है उनसे कोई ऐसी गलती हुई हो जिसने तुम्हें नाकामी से दो चार कर दिया है। इस ख्याल का आना था कि मेरे अंदर दौरान खून तेज हो गया और कानों की लुएं सुलगने लगी। हाँ, मुझे यही करना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए। मैंने अपने मुवक्किलान को तलब किया और उन्हें अपने दोस्तों के हालात जानने के लिए भेज दिया। आधा घंटा बाद मुझे मालूमात हासिल हो गई। आखिर एक मुवक्किल ने इंकशाफ कर दिया कि मेरा एक दोस्त हाफिज मूसा के साथ मस्जिद में गया हुआ है। ये अख्तर अलवी था, मेरा सबसे ताबेदार दोस्त
गंदी तरीन खसलत का मालिक था, नमाज रोजे से दूर भागता था। मैंने मुवक्किल से कहा, तुम वापस जाओ और मस्जिद के बाहर बैठकर उसका इंतजार करो और देखो वो कब मस्जिद से बाहर आता है, और फिर तुम कोशिश करके उनकी बातें भी सुनो। 1 घंटे बाद मुवक्किल वापस आया तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था, उसकी हालत गैर थी। क्या बात है? मेरे पूछने पर वो रुहासा हो गया। अभी अख्तर उसी हाफिज मूसा के साथ वापस आया है। मैंने जब उन दोनों के पास जाने की कोशिश की तो अचानक मुझ पर जैसे किसी ने आग का गोला फेंक दिया हो। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर अब तक पहुंचा हूं सरकार। मुवक्किल की बात सुनकर मेरे सामने कई गुत्थियां खुल गईं और बहुत सी नादीदा बातें मेरे सामने खुलकर सामने आने लगी, और मुझे समझ आने लगी कि ये हाफिज मूसा का ही चलाया हुआ कोई ऐसा रूहानी अमल है, ऐसा रूहानी चक्र है कि उसने मेरे शैतानी इल्म को बेबस कर दिया था। लेकिन मैं बेबस होना नहीं चाहता था। फिर मैंने क्या किया, आगे चल के आपको बताता हूँ।